क्या रूस में 12 घंटे के बाद बगावत थम गई है? क्या येवेगिनी प्रिगोजिन अब लाइन पर आ गए हैं, या येवेगिनी प्रिगोजिन को पुतिन मरवा देंगे, या येवेगिनी प्रिगोजिन भाग करके बेलारूस चले जाएंगे? रूस में हो क्या रहा है? क्या सिविल वॉर की आहट पुतिन के लिए क़यामत लेकर के आएगी? नमस्ते, मैं राशिद। कल तक ऐसा लग रहा था कि रूस में तख्ता पलट हो जाएगा, लेकिन आज जो वैगनर आर्मी तख्ता पलट करने के लिए निकली थी, उस वैगनर आर्मी के मुखिया प्रिगोजिनी ने ये कह दिया कि नहीं, हम वापस जा रहे हैं, सैनिक अपने बेस कैंप में जा रहे हैं। येवेगिनी प्रिगोजिन अब क्या करने वाले हैं? पूरी दुनिया की नज़रें सिर्फ इसी बात पर टिकी हुई हैं। येवेगिनी प्रिगोजिन जो अपनी प्राइवेट आर्मी चलाते हैं, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पिछले सितंबर से ही युद्ध के मैदान में उतरे, सेना नायक कहे, युद्ध के नायक कहे गए। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि प्रिगोजिन पुतिन से हो गए हैं खफा? पहले तो आप ये जान लें क्या हुआ ना। पिछले दिनों यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के मैदान में वैगनर आर्मी जो प्रिगोजिन की है, अपनी प्राइवेट आर्मी, युद्ध के मैदान में उतरी, बखमुत शहर पर कब्जा कर लिया, और प्रिगोजिन को ये लगा कि सारा क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन जो रक्षा मंत्री हैं रशिया के सरगेई, उन्होंने पूरा क्रेडिट अपने आप के पास में रखा, रक्षा मंत्रालय को दे दिया, रूसी सरकार को दे दिया। अब प्रिगोजिन को ये लगा कि ये तो एक बहुत बड़ा धोखा हो गया, क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए, खून पसीना बहा रहे हैं, उनके अपने लड़ाके लगे हैं 24 घंटा 7 दिन। और फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद में प्रिगोजिन को ये लगने लगा कि जो रूस का रक्षा मंत्रालय है, वैगनर आर्मी जो यूक्रेन में लगी है उससे हथियार वापस ले रहे हैं, हथियार की कमी हो रही है, उन्हें खाने पीने का रसद यानी खाने पीने का कुछ दे नहीं रहे हैं। यहीं से प्रिगोजिन बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। उन्होंने ये कहा कि ये ठीक नहीं हो रहा है, हमारे साथ गद्दारी हो रही है। फिर उसके बाद प्रिगोजिन ने रूस के रोस्तोव शहर पर लगभग कब्जा कर लिया और रोस्तोव से फिर मॉस्को की तरफ निकलने लगे। लेकिन मॉस्को से 200 किलोमीटर पहले ही थे, तभी रुक गए। बेलारूस के राष्ट्रपति के साथ में बातचीत हुई। बेलारूस के राष्ट्रपति ने उन्हें यह समझाया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आगे आने वाले दिनों में रूस में पुतिन कमज़ोर हो जाएंगे, रूस की अखंडता कमज़ोर हो जाएगी, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अंदर खाने ये खबर है। लेकिन एक खबर और भी आ रही है कि पुतिन ने कोई ऐसा दांव चला है कि प्रिगोजिन जिसकी वजह से डर गए हैं। अब प्रिगोजिन को, येवेगिनी प्रिगोजिन को ये लगता है कि कुछ ऐसा है जिसके ज़रिए उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है और ब्लैकमेल किया जाएगा। वो प्रिगोजिन जो 12 घंटे पहले तक तख्ता पलट करने की फिराक में थे, पुतिन के खिलाफ अपनी प्राइवेट आर्मी को मॉस्को की तरफ लेकर के जा रहे थे, मॉस्को से 200 किलोमीटर पहले रुक गए हैं। कहा यह जा रहा था कि आज मॉस्को पर कब्जा हो जाएगा प्रिगोजिन का, और मॉस्को पर कब्जे का मतलब यह है कि रूस का कोई दूसरा राष्ट्रपति डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन पुतिन ने ऐसा क्या किया? क्या पुतिन के पास में प्रिगोजिन की कोई ऐसी जानकारी है जब प्रिगोजिन जेल में थे कि आगे आने वाले वक्त में प्रिगोजिन को फंसा सकती है? क्या पुतिन के पास में कोई दुखती रग ऐसी है प्रिगोजिन की जिसकी वजह से प्रिगोजिन को ब्लैकमेल किया गया? बेलारूस के राष्ट्रपति ने प्रिगोजिन से क्या बात की? क्या प्रिगोजिन से पुतिन की भी कोई बात हुई है? पुतिन की खामोशी क्या कहती है? क्योंकि पुतिन जितने इम्पल्सिव हैं उतने खामोश हैं, जितने सनकी हैं उतने ही साइलेंट किलर कहे जाते हैं। और पुतिन क्या प्रिगोजिन के खिलाफ कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं? हालांकि खबर ये आ रही है कि अपनी निजी कार में बैठकर बेलारूस की तरफ जाते हुए भागते नजर आए हैं प्रिगोजिन। लेकिन अगर प्रिगोजिन दोबारा से विद्रोह करते हैं, अगर दोबारा मॉस्को का रुख करते हैं, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि पुतिन प्रिगोजिन की हत्या भी करा सकते हैं और कभी भी प्रिगोजिन की जान ली जा सकती है। नमस्ते।